यह पहली बार था जब मैं अपनी बेटी को विमान में ले गया, लेकिन आधे रास्ते में कुछ अजीब हुआ। जब सभी यात्री थक कर सो गए, फिर अनगिनत खूनी हाथों ने कांच पर ठपठपाया। दोनों परिचारिकाएं कठपुतलियों की तरह निश्चल थीं। लिसा एक बुरे सपने से जाग गई। यह पता चला कि विमान में अशांति थी। परिचारिका ने यात्रियों को अपनी सीटों पर रहने और शांत रहने के लिए सूचित किया। लेकिन पीछे के केबिन में एक बूढ़े व्यक्ति को अचानक घुटन महसूस हुई और फिर वह अपनी सीट पर सिर के बल गिर गया। हर कोई मदद के लिए दौड़ा। लिसा ने सभी को बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर रखने के लिए कहा, लेकिन अचानक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं, फिर खड़े होकर लिसा की गर्दन पकड़ ली। मैट ने लिसा से पूछा कि अब क्या करना है, लेकिन लिसा ने अचानक पीछे की सीट पर एक काली परछाई देखी, जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर बूढ़े आदमी ने बाहर निकलना बंद कर दिया और मौके पर ही मर गया, और काली परछाई तुरंत गायब हो गई। बस जब सभी को बूढ़े आदमी पर तरस आ रहा था, विमान फिर से हिंसक रूप से हिलने लगा। परिचारिका ने यह देखा और जल्दी से सभी को पास में बैठने के लिए कहा, और वह लिसा की बेटी की देखभाल करने चली गई। लेकिन कौन जानता था कि विमान बहुत हिल रहा था। परिचारिका को मौके पर ही सीधे बाहर फेंक दिया गया। लिसा ने अपनी बेटी को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा और उसकी तरह शांत रहना सीखो। सौभाग्य से विमान थोड़ी देर बाद स्थिर हो गया। लिसा जल्दी से अपनी बेटी की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ी, और यह पुष्टि करने के बाद राहत मिली कि उसकी बेटी घायल नहीं हुई थी। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह सब क्यों हुआ। फिर उसने मैट को अपने संदेह बताए और अपने बचपन के सभी अनुभवों को याद किया। उसे संदेह था कि यह सब पुराने से संबंधित था। चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल ने उस समय पूरे विमान को श्राप दे दिया और फिर विमान को गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया।